नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार अनियोजित कार्यपालक सहायक के बारे में अब तक क्या कुछ अपडेट है, साथ ही बेल्ट्रान के बारे में अब तक क्या कुछ अपडेट है। अनियोजित कार्यपालक के ज्वाइनिंग को लेकर चाहे बेल्ट्रान से ज्वाइनिंग को लेकर सारी अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें, जुड़े रहें शुरू से अंत तक। कोई क्यूरी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। बिना किसी देरी के चलिए पहले इस लेटर को देखते हैं जो लेटर्स जारी किया गया है लेटेस्ट। सबसे पहले तो 24 जून 2022 देख सकते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट होती है आपको दी जाती है। और आज 24 जून है और आज लेटर्स निकाली गई है, देख सकते हैं। सभी जिला पदाधिकारी बिहार। अब इसमें यह नहीं कहिएगा कि हमारे ज़िला का नहीं, हमारे ज़िले, ऐसा कुछ नहीं। जब सभी जिला पदाधिकारी कहा जाता है तो सभी ज़िले की बातें आती हैं। चलिए क्या चीज़ें हैं, क्या मैटर है, देखिए। पत्रांक दिनांक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी शून्यकाल में प्रश्न पूछा गया था और बीपीएसएम को पास भेजा गया था। सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने वाले सतीश रंजन सिन्हा विशेष कार्य पदाधिकारी हैं और सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार को भेजे हैं। क्या भेजे हैं तो श्री पवन कुमार जायसवाल माननीय सदस्य बिहार विधानसभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में। तो माननीय जो है विधायक के प्रश्न जो पूछे गए थे उसका जवाब माना गया है। सभी जिला पदाधिकारी को भेजा गया है कि संबंध में निर्देशन कहना है कि श्री पवन कुमार जायसवाल माननीय सदस्य बिहार विधानसभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में बिहार विधानसभा के शून्यकाल समिति द्वारा 9 जून को समीक्षा क्रम में स्थिति से अवगत कराने के संबंध में प्राप्त हुआ है। अतः आलोक में अनुरोध है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की सूचीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो गए जिला स्तर पर, देख सकते हैं, जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक के संबंध में निम्नवत सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि बिहार विधानसभा की शून्यकाल समिति को अवगत कराया जा सके। क्या बातें हैं तो अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित कार्यपालक सहायकों की संख्या, डाटा एंट्री ऑपरेटर की सूचीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो गए जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक के पैनल जिनकी वैधता अवधि शेष थी में प्रतीक्षारत रह गए अभ्यर्थियों की संख्या, विभिन्न कार्यालय विभागों से वापस किए गए कार्यपालक सहायकों की संख्या। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बात क्या है आपको डिटेल्स में तो बता दिया गया, शॉर्ट वे में समझाया जाता है कि शून्यकाल प्रश्न में पूछा गया था माननीय विधायक श्री पवन कुमार जायसवाल के द्वारा। उन सभी का जो है उत्तर बीपीएसएम को भेजना है और बीपीएसएम जो है सभी जिला पदाधिकारी को भेजा है उसकी यथास्थिति अवगत कराने के लिए। तो कुल मिलाकर आपकी मेहनत रंग ले आई एक बार फिर से। जिस तरह आप आए दिन अपने कार्यों में लगे रहते हैं, अपने ज्वाइनिंग के प्रति लगातार निष्ठा भाव से उसकी मेहनत रंग ले आ रही है। और माननीय विधायक का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपकी बातों को अवगत कराएं विधानसभा में। और इससे शून्यकाल में प्रश्न की आवाज़ उठी और उसके बाद से मांगा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति क्या है इसे अवगत हो जाएगा। और मैं भी आने वाले दिनों में जो हाई कोर्ट इतने दिनों से बंद था, गर्मियों की छुट्टी में चालू स्थिति में अब सामान्य चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, तो मैं भी ज्वाइनिंग के आसार आपको दिखने को मिल सकते हैं। और आपने उधर देखा हाई कोर्ट भी वैशाली और मुजफ्फरपुर में मामला चल रहा है ज्वाइनिंग को लेकर। कुल मिलाकर अगर आप फिर से एक बार सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक पूरे 38 जिलों के अपने अपने जिलाधिकारी से अवगत कराते हैं ज्वाइनिंग को, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवसर हो सकती है आप सभी के लिए। और इस लेटर के माध्यम से भी अपने अपने जिलों से सभी सूचनाएं भिजवाने की कोशिश करते हैं। तो और
जो है आपको एक आशा की किरण दिख सकती है। ऐसे तो सभी जिला पदाधिकारी को यह चला गया होगा और अपने स्तर से वह सभी डिटेल्स भेजने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप भी अवगत कराते हैं तो एक जो है अच्छा अपॉर्चुनिटी अवसर होगा आपके ज्वाइनिंग को लेकर। तो विभिन्न जिलों के सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक जो है मीटिंग कर रहे हैं अपने अपने यूनिटी संघ से और इसे अवगत कराने की कोशिश भी आने वाले दिनों में करेंगे। ऐसे ही प्राप्त जानकारी के अनुसार अवगत कराएंगे। जो उनके द्वारा सूचनाएं प्राप्त हुई वो आपको अवगत कराया जा रहा है। इधर आपको बता दें कि जो बेल्ट्रान अभ्यर्थी हैं उन वो अभी हाल ही में आपने देखा कि 13 जून को अपनी मांगों ज्वाइनिंग के मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हुए थे, जिससे कि अगले ही दिन 200 से 300 ज्वाइनिंग निकाल दिया गया। और इसके साथ ही हर दिन विभिन्न विभागों से जो रिक्तियाँ आ रही है उसमें ज्वाइनिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बेल्ट्रान पास कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो रही है। एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें नए रजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी बेल्ट्रान से, लेकिन ऑफिशियली जारी नहीं हुआ था। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए बेल्ट्रान में नए रजिस्ट्रेशन 3-4 साल बाद आते ही रहता है। जैसे 2016 में आया था, उसके बाद 2019 में आया था और 2022 चल रहा है। तो इसकी पूरी संभावना है आने की। अगर 2022 में 22 में नहीं आता है तो 23 में तो 100% आएगा, जनवरी फरवरी मार्च तक। लेकिन 2022 में ही 100% संभावना है आने की। और रिक्तियाँ भी हैं और पूरे 38 जिलों में 4 से 5 हज़ार अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं और 1500 से 2000 के पास बेल्ट्रान पास अभ्यर्थी हैं। कुल मिलाकर जो है 7-8 हज़ार हैं और इतने रिक्त सीटें हैं तो 8067 अभी। और एक लगभग 160-70-75 तो लगभग 800-850 के पास वैकेंसियाँ हैं, 8-8,500 के पास वो भी। तो इनकी बहाली हो सकती है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ नया अपडेट होगा आपको ज़रूर समय समय पर दी जाएगी। फ़िलहाल यही अपडेट है कि जो शून्यकाल में प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देने के लिए, उसका जवाब देने के लिए यह सभी जिला से सूचनाएं एकत्रित करने की बात कही गई है, मांगा गया है। जिसमें यह कि कितने कार्यपालक सहायक नियोजित हैं, कितने जो है अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं, कितने की भर्ती थी और कितने रद्द कर दिए गए, तमाम सारी और यही सारी बातें हैं। तो आने वाले दिनों में एक अच्छे गुड न्यूज़ हो सकती है अगर इस कदम में आगे प्रोसेस बढ़ता है और आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होती है तो एक अच्छा आप सभी के लिए परिणाम देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ नई कोई अपडेट नहीं है, चाहे अनियोजित कार्यपालक सहायक और चाहे बेल्ट्रान, यही अपडेट है। तो फ्रेंड बने रहें, जुड़े रहें तमाम सारी सभी जानकारियों से अपडेट पाने के लिए। जैसे ही सारी अपडेट आती है अपडेट दी जाती है। तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये लेटेस्ट थी इसलिए आपको अवगत कराया गया। तो जैसे ही सारी और कोई सूचनाएं आती है आपको अवगत कराया जाता है। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कोशिश किए नैया पार नहीं होती। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा जगना पड़ता है। पूछ चिड़िया से कैसे मिली मंजिल, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद
दिन में देखे जाते हैं, जिसके नींद में देखे जाते हैं, जिसके बिना नींद चैन नहीं आती वो सपने वही होते हैं। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, उठो जागो और भागो तब तक जब तक लक्ष्य नहीं मिले। मतलब आप लगातार संघर्ष करते रहे अपने लक्ष्य के प्रति, उन तमाम सारी परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़े। दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, और आप रुके नहीं, हारे नहीं, थके नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहें। और आप भी एक दिन उस लक्ष्य को पाएंगे जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हुए हैं। तमाम सारे मोटिवेशनल हैं, ज़रूरी है जीवन में उसको अमल करने की। निश्चित ही आपको लक्ष्य मिलेगा। आप लगातार संघर्षरत रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।